देवरिया से है, जहां नगर पंचायत भलुवनी में बरहत से देवरिया जाने वाली मुख्य सड़क पर बाजार के मेन चौक पर रोड में बने जानलेवा गहरे गड्ढों और युवाओं और व्यापारियों ने श्रमदान करके भरा। वहीं यूथ ब्रिगेड के संस्थापक और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष संतोष मदेशिया वैश्य के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड के सदस्यों और दर्जनों व्यापारियों द्वारा कई गहरे और चौड़े गड्ढे जो थे उनको ईंट और गिट्टी मोरम से भरा गया। संस्थापक स्वच्छ भलुवनी यूथ ब्रिगेड व नगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल भलुवनी। आज हम लोगों ने भलुवनी मुख्य मार्ग जो बरहत से देवरिया को जाती है, उस सड़क में मुख्य बाजार में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जिनसे काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही थी। उनको देखते हुए आज हम सभी ने उन गड्ढों को ईंट व गिट्टी से भरा है और यह सड़क काफ़ी दूरी तक इसी स्थिति में है। भगवान कामतानाथ के दर्शन। चित्रकूट स्थित कादमगिरी पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद मंदिर के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दर्शन करने पहुंचे। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना के साथ कादमगिरी की परिक्रमा भी लगाई। साथ ही एमके स्टालिन के सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर नरोत्तम मिश्रा जी बोले कि जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं उनकी पार्टी ही खत्म होती जा रही है। भगवान कामतानाथ के दर्शन करने आता रहा हूँ, कामदगिरी की परिक्रमा करने आता रहा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ यहाँ कर रहे हैं। ओरछा तक ये यात्रा पहली वाली जा रही है। समापन भोपाल में होगा 25 तारीख को। बनवासी राम से राम राजा सरकार तक जा रही है। ये अपने आप में अद्भुत यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी भी इस यात्रा के बाद में सरकार बनाने, इतिहास बनाने जाएगी, 5वीं बार सरकार बने। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के पास अब ऐसा कोई नेता तो बचा नहीं जो यात्रा निकाल सके। उम्र दराज लोग हैं, यात्रा में चल नहीं सकते माननीय कमलनाथ जी, ये उनकी अपनी एक दिक्कत है, इसलिए वो इस तरह की बात करेंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग कैमूर से खबर आ रही है, जहां चौरसिया समाज के लोगों ने मुख्य सड़क से लेकर सर्किट हाउस तक नारेबाजी और एमएलसी का घेराव किया है, जिसके चलते मुख्य सड़क पर वाहन का आना जाना ठप हो गया। वहीं कुछ घंटों बाद भभुआ प्रशासन के सहयोग से समझा बुझाकर जो है मार्ग से जाम हटवाया गया। यहाँ राजद एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी कैमूर में विजिट कर रहे हैं, पूरे बिहार में विजिट कर रहे हैं। इनका कहना है कि तेली चौरसिया समाज को जो अति पिछड़ा मिला हुआ है उससे इनको हटाया जाए। हमारा कहना है कि आप अपने को आगे मांग कीजिए, आप शेड्यूल कास्ट में जाइए, लेकिन आप हमें क्यों हटाने की बात कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग एमएलसी का घेराव किए थे और साथ ही साथ जो राजद का सह मिला है इनको, उनके सहयोग से काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि राजद के एमएलसी हैं तो या तो राजद इनको लगाम लगाए और नहीं तो ये विरोध यहाँ से लेकर पटना तक पूरा बिहार हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? कैप्टन त्रिवेणी शाह। क्या है आप? वैश्य समाज अध्यक्ष हूँ, तेली साहू समाज का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। खबर सूरत से है, जहां सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन की हद में गुजरात राज्य स्टेट मॉनिटरिंग सेल की एक बार फिर से छापेमारी की गई है। वहीं गुजरात राज्य स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पुलिस अधीक्षक और नायब पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन की हद में हो रही दारू की कटिंग पर छापेमारी कर विदेशी दारू पकड़ी गई। साथ ही 2 अपराधियों को वांछित घोषित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा डुमरी उपचुनाव में एनडीए गठबंधन और आजसू के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए चुनावी दौरे पर विधायक निवास आए हुए थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भटकते हुए झारखंड को दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बढ़ गया है और इस दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य की जनता के साथ मिलकर पार्टी आगे बढ़ रही है, ताकि भविष्य का एक बेहतर झारखंड का निर्माण हो सके। चुनाव तो चुनाव है,
और चुनाव में हमारे कार्यकर्ता हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, राज्य के जनता के साथ मिलकर के आगे का रास्ता तय करें। तो ये चुनाव उसी कड़ी में सहयोगी दल के साथ हो रहा है और हमें आशा है कि इस चुनाव में इस क्षेत्र की जनता आने वाले दिनों में भविष्य का झारखंड को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, संदेश देंगे और इस समय जो राज्य की विकृत दशा दिख रही है, खबर बोकारो से है, जहां झारखंड के बहुचर्चित विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि उन्होंने जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर सरकारी खर्च द्वारा तैयार संरचना पर अपना कब्जा जमा लिया है। और बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरयू राय ने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई में भेदभाव कर रही है। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय मनरेगा घोटाले के मामले में आईएएस पूजा सिंघल को आरोपित कर जेल भेज रही है और दूसरी तरफ पूजा सिंघल की करतूतों की अनदेखी करते हुए उन्हें क्लीन चिट देने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझ रही। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो 25 साल विधायक रहे जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से, तो उनकी और चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक सूर्य मंदिर बना और उसके आसपास 4-5 एकड़ ज़मीन है, उस पर जो संरचनाएं बनी और उसको ये लोग अपना मान के चलाते रहे, जबकि पैसा सरकार का, ज़मीन सरकार की। तो एक बार झारखंड की सरकार इसकी जांच कराए कि कितने हज़ार, कितने लाख, कितने करोड़ रुपए का वारा नारा 20-25 साल में उन्होंने किया है और किसने उनको अनुमति दिया कि सरकारी ज़मीन पर सरकारी खर्चे पर बनी हुई संरचनाएं को वो सरकार को नहीं सुपुर्द करें और अपने परिवार के लोगों और अपने लघुओं भगुओं के द्वारा उसको संचालित कराते रहे। तो एक बार इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब उसी जगह पर द्वारा लगातार नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जवाहर विद्यालय मथुरा पहुंचे, जिन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारी और शिक्षक वोट की चोट पर पुरानी पेंशन हासिल करके रहेंगे। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील की, जिसमें हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। अटेवा द्वारा लगातार पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति का अभियान चलाया जा रहा है, पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मथुरा में है और हम मथुरा के लोगों से अपील करने आए कि 1 अक्टूबर हमारी जो दिल्ली की रैली है उसमें अधिक से अधिक भाग लें और अपने हक के लिए आपको स्वयं लड़ना है और लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब आप सड़कों पर निकलेंगे, अपने हक की अपील करेंगे। आगे हमारा कार्यक्रम है 1 अक्टूबर को पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अक्टूबर दिल्ली आ रहे हैं, रामलीला मैदान आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री बताने आ रहे हैं कि बुद्धिजीवी समाज, पढ़ा लिखा वर्ग आपकी नीतियों से नाखुश है और अपने हक के लिए दिल्ली में हम प्रधानमंत्री को आकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके स्वागत के लिए जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करने पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया। फिलहाल जेपी नड्डा के दौरे को लेकर यूपी-एमपी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। खबर चित्रकूट से है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत के चलते सीएससी मऊ जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वहीं मऊ थाना क्षेत्र के सुचेता कॉलोनी के पास का मामला जो है बताया जा रहा है।
जा रहे थे बड़गल के आज उनका एक्सीडेंट हुआ गाँव ग्राम सिद्धराम पोस्ट ठंडन में तहसील मऊ थाना मऊ मऊ से जा रहे थे घूमन फिर घूमन से ही आ रहे थे मऊ रिटर्न आ रहे थे तो बड़गल के उधर ही उनका एक्सीडेंट हो गया दो पहिए इनके साथ में कोई नहीं था, 2 ही आदमी थे जो दोनों एक्सीडेंट हुआ। अब ये जो एक्सीडेंट किया वो निकल गया था, अभी आगे तो हमको नहीं पता है कैसे हुआ, दूसरा आदमी अस्पताल तक पहुँचाया, हमको पता नहीं। हमारे पिताजी है, हमारे वो लड़के थे, हमने अपने मऊ सरकारी अस्पताल से निकल करके सोनीपुर अस्पताल भेजे तो ले गया। कितने बजे की घटना है? 10 बजे। फिर इसके बाद और कहीं ले गए थे? मऊ सरकारी अस्पताल ले गए। फिर इसके बाद जिला अस्पताल के लिए